वेलकम बैक। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंगल आइज़ और पेयर्ड आइज़ के बारे में देखा है, जिसमें हम लोगों ने आईब्रोज डायरेक्शंस, आइज़, आइज लैसेस, आई बॉल, इन सब के कंस्ट्रक्शन के बारे में देखा और उनकी 3D सेटिंग्स के बारे में भी हम लोगों ने देखा। आज हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है हमारा आइज़। आइज़ में हम लोग ग्रेफाइट के अलावा हम लोग कलर्ड पेंसिल का प्रयोग करेंगे। कलर पेंसिल से आज हम लोग आइज़ एंड आईब्रोज देखेंगे। आइज़ को मोनोक्रोम ऑरेंज कलर से बनाना सीखेंगे। ये भी एक ऑरेंज कलर नॉर्मली डॉम्स का कलर पेंसिल है जो सिंपली नॉर्मल लाते हैं, कोई हाई फाई पेंसिल नहीं है। अब इसकी सहायता से हम लोग सिंगल कलर यानी मोनोक्रोम में हम आइज़ को बनाना सीखेंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि आइज़ की ड्राइंग हम लोग सर्किल की सहायता से पार्ट ऑफ 6 सर्किल का यूटिलाइज हम लोग अपने आइज़ ड्राइंग में करते हैं। तो हम यहाँ पर फिर से हम सर्किल नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली आईब्रो एंड आइज़ की कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट आईब्रो आते हैं। ड्राइंग बिल्कुल लाइट वर्क करते हैं, जिसके शेडिंग के थ्रू वो आउटलाइनिंग मर्ज हो जाने चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा डार्क हम लोग आउटलाइन नहीं करेंगे। ये आईब्रो हो गए। सेकेंड होता है सर्किल का जो 6 सर्किल के पार्ट होते हैं, उसको हम ड्रॉ करेंगे और उसको आपके लोग के सामने हम काउंट करके भी दिखाएंगे कि ये 6 सर्किल यूटिलाइज हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 सर्किल गर्ल्स आइज़ कंस्ट्रक्शन में होते हैं। हम लोग फर्स्ट गर्ल्स आइज़ भी ही देखेंगे, जिसमें फुल मेकअप के साथ जो कंस्ट्रक्शन और जो शेडिंग्स होते हैं वो आज हम देखेंगे। बिल्कुल जिस तरह से हमने पिछली क्लास में ग्रेफाइट पेंसिल से शेडिंग्स वगैरह देखे हैं, एज इट इज सेम टू सेम हम यही वर्क हम अपने कलर के मोनोक्रोम में देखेंगे। फिर हम फर्स्ट शेडिंग इस लाइन से बिल्कुल लाइट वर्क करते हुए, बिल्कुल लाइट शेडिंग पेपर मर्ज करते हुए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। इस तरह से हम लोग सिंगल मोनोक्रोम के डार्क टू लाइट शेड्स में कन्वर्ट करते हुए हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं। और जो भी शेडिंग्स होंगे स्किन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग होंगे। स्किन के मूवमेंट के रॉन्ग डायरेक्शन में हम लोग शेडिंग कभी नहीं करेंगे, जिससे हमारा शेडिंग खराब हो सकते हैं। जो नेचुरल लुक आने चाहिए वो नहीं आ पाएंगे, इसलिए जो स्किन की मूवमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग शेडिंग करते चलेंगे। डार्क टू लाइट कंप्लीट कम्बिनेशन करते हुए, मर्ज करते हुए हम लोग पेंसिल स्ट्रोक को आगे की ओर बढ़ाते चल रहे हैं, जिससे डार्क टू लाइट में ये हमारा वर्कआउट कन्वर्ट होते जाएगा और उसकी डेप्थनेस सामने निकलते आएंगे। इस तरह आईब्रो के नीचे जो हमारे सेटिंग्स बचते हैं, लेफ्ट साइड से कंप्लीट होने के बाद राइट साइड से हम लोग एज इट इज़ जिस तरह से लेफ्ट साइड में से सेटिंग को उठाएं और डार्क टू लाइट में कन्वर्ट किया, एज इट इज़ राइट साइड से भी हम लोग वही करेंगे। बस ध्यान देना इतना ही है कि स्किन की जो मूवमेंट होती है उस डायरेक्शन में हम लोग शेडिंग को लेकर चलेंगे। उसके अपोजिट डायरेक्शन कभी नहीं लेंगे, क्योंकि हमको डार्क टू लाइट चलने होते हैं। डार्क टू लाइट चलेंगे तो हमारा जो स्किन की मूवमेंट है वो सही डायरेक्शन का मूवमेंट पकड़ में आएगा, जिससे इसका रियल टच निकल के सामने आएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मली आप जब रेफरेंस सामने लेके रखिएगा तो उसमें स्किन की मूवमेंट एक्यूरेटली पता चलते रहेगा और उसी डायरेक्शन में हम लोग शेडिंग को इम्प्रूव करते जाएंगे। कभी भी रॉन्ग डायरेक्शन को हम लोग टच नहीं करेंगे, रॉन्ग डायरेक्शन में कभी नहीं ले जाएंगे। रॉन्ग डायरेक्शन में जाने के बाद इसकी शेडिंग का जो नेचुरलिटी है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस तरह से हम लोग शेडिंग को आगे लेके चलते हैं। जब अपर पार्ट की शेडिंग हो जाती है तो थोड़ा सा ब्राउन कलर से हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, जिससे इसकी डेफनेस बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी। डेफनेस की बिल्कुल लाइट ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, हल्के प्रेशर से इसकी जो डेफनेस है उसको शो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आइज की फोल्डिंग जहाँ से पल के ऊपर नीचे होते हैं, उसके बाद नीचे पलक वाले पोर्शन की शेडिंग करेंगे। इस तरह से शेडिंग को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे।
इस तरह अपोजिट डायरेक्शन से भी सेटिंग कंप्लीट करेंगे। हल्के से लाइट टू डार्क में, सॉरी डार्क टू लाइट में हम कन्वर्ट करेंगे। डार्क से स्टार्ट करके लाइट की ओर हम लोग चल रहे हैं। इस तरह से हम लोग सेटिंग को अपर जहाँ से आइज फोल्ड होते हैं, हल्के अप एंड डाउन होते हैं, वहाँ की सेटिंग को हम लोग कंप्लीट करते हैं। अपर पार्ट की सेटिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग आइज की स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे लड़कियाँ अधिकतर मस्करा का यूज करते हैं और काजल का यूटिलाइज करते हैं, उस पार्ट को हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मस्करा लगाने के बाद इनके स्किन पे हल्के से लाइट इफेक्ट आते हैं। अब उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पार्ट की सेटिंग करेंगे। इस तरह से डार्क टू लाइट में कन्वर्ट करेंगे और वो लाइट इफेक्ट भी सामने नज़र आता भी रहेगा। इस तरह से हम लोग सेटिंग को कंप्लीट करेंगे। इस तरह आई फोल्डिंग की भी सेटिंग कंप्लीट होती है। थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हैं। अब लोअर पार्ट की इस तरह से स्किन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग सेटिंग करते रहेंगे। इस तरह से सेटिंग बॉडी पार्ट की सेटिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग आइज की जो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो एक साथ सेपअप होता है उसको तैयार करेंगे। और ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग आई बॉल का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। आई बॉल में जो आइज के जो टिप्स होते हैं उस टिप्स का पॉइंट निकाल के और यहाँ पे एक सर्किल का निर्माण करेंगे। सेंटर लाइन, लाइट इफेक्ट, इस तरह से हम लोग आई बॉल की सेटिंग को भी देखेंगे। इसे तो थोड़े से ब्लैक कलर करके हम लोग हाईलाइट भी करके देखेंगे। इस तरह हम लोग आई बॉल की भी सेटिंग कंप्लीट करके आगे की ओर हम बढ़ा के चलेंगे। अब ये स्पेस के बाद हल्की सी लाइट इफेक्ट छोड़कर वाइट वाले पोर्शन की सेटिंग को हाईलाइट करेंगे। इस तरह से वाइट वाले पोर्शन को भी हम मोनोक्रोम की सहायता से सेटिंग हल्की हल्की सेटिंग कर देंगे इस साइड से भी। इस तरह से हम लोग आईब्रो को मोनोक्रोम में कंप्लीट करते हैं। सेटिंग कंप्लीट हो गया। अब आई लैशेज को देखेंगे। आई लैशेज बनाने के लिए हम पेंसिल को बिल्कुल बारीक रखेंगे। पेंसिल की सहायता से हम लोग आई लैशेज कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग आई लैशेज को देखेंगे बिल्कुल पिछले क्लास की तरह जिस तरह से हम लोगों ने आई लैशेज का निर्माण किया था एज इट इज़ यहाँ भी सेम। और थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही आई लैशेज हम बनाएंगे वो उसके डिस्टेंस थोड़े से इक्वल होंगे। इस तरह से जैसे ही हम आईलैशेस कन्वर्ट करते हुए हम आगे कर बढ़ेंगे, सेंटर में आने के बाद आईलैशेस बिल्कुल इक्वल लेके और ये स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट की ओर होंगे। फिर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन की ओर ये इसकी आईलैशेस की मूवमेंट कन्वर्ट होते जाएंगे।
फिर धीरे धीरे आईलैशेज हल्के होते हुए इसको पूरा हम कवर करते हैं। नीचे भी थोड़ी सी शेडिंग को इम्प्रूव करते हुए नीचे की भी शेडिंग एज इट इज़ बैक क्लास में जो हमने डायरेक्शन दिया था सेम एज इट इज़ यहाँ भी होंगे। इस तरह से हम लोग शेडिंग को इम्प्रूव करते हुए आइज की शेडिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। इस तरह से आइज की शेडिंग कंप्लीट होती है। अब हम इसमें आईब्रो को भी हम देखेंगे। आईब्रो के लिए हम फिर पेंसिल को बिल्कुल शार्प करके चलते हैं। आईलैशेज में फर्स्ट शेडिंग को बिल्कुल लाइट वर्क करते हुए हम पहला टोन अप करेंगे, जिससे इसकी स्किन की जो कलर है वो ढक जाए, पेपर कलर ढक कर और स्किन टोन सामने नज़र आना चाहिए। जिसके लिए हम जब भी हम आईब्रो शेडिंग करेंगे तो फर्स्ट शेडिंग बिल्कुल लाइट वर्क करेंगे, बिल्कुल लाइट शेडिंग करते हुए हम आईब्रो को अपने रियल टच देते हुए फर्स्ट शेडिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारा मोनोटोन कलर है, जिसमें हम लोग सिंगल कलर की सहायता से हम सारे जिस तरह से ग्रेफाइट कलर में सारे पार्ट्स का हमने कंस्ट्रक्शन किया था एज इट इज़ मोनोक्रोम टोन में भी हम लोग एज इट इज़ करेंगे। फर्स्ट शेडिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग सेकंड शेडिंग को ध्यान में रखेंगे। सेकंड शेडिंग में हम लोग थोड़े से कलर पेंसिल को चेंज करते हैं। थोड़े से हमने रेड कलर को लिया है, ये ऑरेंज यानी हॉट कलर का ये टोन रेड होता है। बस इसको सिर्फ हाईलाइट करने के लिए हमने दूसरे कलर को लिया है। फिर हम मोनोक्रोम कलर ऑरेंज कलर को से ही इसको हाईलाइट करेंगे। इस तरह से हम लोग मोनोक्रोम कलर में ऑरेंज कलर से थर्ड लेयर को कंप्लीट करते हुए हम इसको एक एक हेयर लाइंस को हाईलाइट करते हुए हम लोग आगे की ओर आईब्रो को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हम लोग आईब्रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से मैं आईब्रो भी कंप्लीट करता हूँ। तो मोनोक्रोम में हम लोग आइज हम लोगों ने कंप्लीट किया। इस तरह से मोनोक्रोम में हम लोगों ने आइज को कंप्लीट किया। थोड़े से जो अधूरे पार्ट होते हैं उनको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, जिससे वो क्लियर फाइल दिखे, क्लियरिटी उसमें सामने नज़र आने दें। इस तरह से हम लोग इसको हाईलाइट करते हैं। इस तरह से फुल्ली बिल्कुल कंप्लीट हमारे मोनोक्रोम कलर से आइज कंप्लीट हो रहे हैं। इस तरह से हमारा मोनोक्रोम आइज कंप्लीट होता है। फिर अब हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में कलर आइज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर को इंक्लूड करके हम लोग आइज का कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिसमें हम लोग स्किन टोन टेक्सचर कैसे बनाएंगे कलर पेंसिल से, वो सारे टॉपिक पे हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।